और अब बात कुदरत के कहर की। यूपी समेत 20 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अगले 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। वहीं हिमाचल से उत्तराखंड तक बाढ़ बारिश ने भयंकर तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत 20 ऐसे राज्य जहां पर अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। मैदान से पहाड़ तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। तस्वीर और ये तस्वीरें आप रुद्रप्रयाग की देख रहे हैं। नदी जो है वो उफान पर है। जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही। भारी बारिश ने जनजीवन बेहाल कर रखा है। कई जगहों पर अब ये लैंडस्लाइड की वजह से पूरा मलबा जो है वो सड़क पर आ गया। यहाँ तो ये मलबा जो है नदी में जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर रूट्स बंद है, ट्रैफिक बंद है। और लगातार ये उत्तरकाशी की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहाँ एक बड़ा सा हिस्सा पेड़ समेत नदी में आकर समा गया। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते सांगला का वैली ब्रिज पूरी तरह से ढह चुका है। पुल गिरने से सांगला घाटी का संपर्क टूट गया, जिससे कई गांव की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से पुल के नीचे की जो जमीन है वो पूरी तरह से धंस गई थी, जिससे वैली ब्रिज हवा में लटक गया और जमीन खिसकने के बाद ब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कुछ सेकंड के अंदर ही ये पूरा का पूरा ब्रिज धराशायी हो जाता है। और ये वैली ब्रिज सांगला घाटी को जोड़ने वाली जीवन रेखा माना जाता है। इसके जमींदोज होने से कई क्षेत्र, कई गांव आपस में उनका संपर्क अब कट चुका है। और अगली खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा भरभरा कर हाईवे पर आ गया। लैंडस्लाइड के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह ठप है। फिलहाल हाईवे से मलबा हटाने का काम चल रहा है। पहाड़ पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते पूरा हाईवे बंद हो चुका है। बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का एक हिस्सा हाईवे पर आ चुका है। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब है। त्रिवेणी घाट पूरी तरह से पानी में डूबा है। प्रशासन ने लोगों से घाट से दूर रहने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और टिहरी बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर 339.65 मीटर तक पहुंच चुका है, जो चेतावनी स्तर को पार कर चुका है। और इसके खतरे के निशान 340.50 मीटर के काफी करीब पहुंचने की अब खबर है। तो ऋषिकेश में गंगा उफान पर है और बहुत जल्द वो खतरे के निशान को पार कर जाएगी। तो उत्तराखंड के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर ऐसे ही हालात हैं। बाढ़ बारिश से हालात बेहाल हो चुके हैं। लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। लगातार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हरिद्वार में एक युवक नहर में फंस गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवक पानी की तेज बहाव के बीच फंस गया था और काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाल लिया गया। अब आपको शिमला की तस्वीरें दिखाते हैं। शिमला में लैंडस्लाइड हुआ और ये लैंडस्लाइड के बाद देखिए सारा मलबा जो है वो कई गाड़ियों के ऊपर आ गया। कई कारें जो हैं वो मलबे के नीचे फंसी हुई हैं। और इस तरह का मंजर इस वक्त पहाड़ी राज्यों में बहुत आम हो जाता है। इस तरह के मौसम में जब बारिश जो है वो कहर ढा रही होती है। इस वक्त मूसलाधार बारिश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में खूब हो रही है और इसकी वजह से जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। यहाँ भी पहाड़ का एक अच्छा खासा हिस्सा वहाँ पर खड़ी कारों पर आ गिरा और कई कारों को इससे नुकसान हुआ। ये एक रास्ता है, इस रास्ते से गुजर रही गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं और उसके बाद देखिए कई गाड़ियां फिर आगे पीछे हर तरफ फंसी हुई हैं। रास्ता ब्लॉक है, मतलब ये कि जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा ये तमाम लोग यहीं फंसे रहेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम इस वक्त सबसे ज्यादा यही कि वो रास्ता क्लियर करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कई गाड़ियां इस मलबे की चपेट में आ गई हैं।
तो हिमाचल और उत्तराखंड की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के मेंढर जिले की। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात यहां पर पैदा हो गए। पूरा का पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। कई गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। गांव में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का किया जा रहा है व्यवस्था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 25 लोगों को रेस्क्यू किया। तो मेंढर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नदियां और बरसाती नाले सब उफान पर हैं। ये उफनता हुआ नाला जो है जहां से गुजर रहा, वहां लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और एक बड़े इलाके से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और गाजियाबाद में पहली बारिश ने ही सिस्टम की पोल खोलकर रखी है। बीते 72 घंटे में 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसमें 3 मासूमों की डूबने से मौत हुई है। एक युवक की जल भराव के बाद करंट से जान चली गई है। मिल्क गांव में एक 7 साल का बच्चा जो पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा और बच्चे की वहां पर मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। बारिश के बाद हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहली बारिश में 4 लोगों की मौत तो हो चुकी है। पूरा मानसून अभी बचा है। ऐसे में क्या स्थिति होगी, क्या व्यवस्था यहां पर प्रशासन द्वारा की जा रही है कि दोबारा ऐसी घटना न घटे। 7 साल का बच्चा पोलू, उसका शव पानी से भरे हुए एक गड्ढे में तैरता मिला। 2 दिन पहले बारिश के पानी में डूबकर 3 साल की एक बच्ची पल्लवी की मौत हो गई थी। बच्ची जैसे ही घर से निकली तो फिसलकर नाली में गिर गई। 9 साल का शाद घर के बाहर खाली प्लॉट में जो पानी भर गया था वहां डूब गया, उससे उसकी मौत हो गई। उधर इंदिरापुरम में पार्क के पास जल भराव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। सड़क पार कर पार्क के पास से गुजर रहा था वो। जैसे ही वो पानी के संपर्क में आया, उसे जोरदार करंट लगा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। बारिश के बाद नोएडा के सेक्टर 73 सरफाबाद इलाके में सड़क धंस गई। सड़क के साथ साथ नाला, ट्रांसफार्मर और एक निर्माणाधीन साइट का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लगातार बारिश के बाद निर्माण स्थल के बेसमेंट में बड़ी अच्छा खासा पानी भर गया था। बताया जा रहा है कि यहां करीब 25 से 30 फीट गहरी खुदाई करके डबल बेसमेंट बनाया जा रहा था। पानी भरने और मिट्टी के कटाव की वजह से आसपास की जमीन कमजोर पड़ी, जिससे सड़क का करीब 25 से 30 फीट का हिस्सा इस गड्ढे में धंस गया।